DivaScript. Code like a pro. हेलो गाइस, वेलकम टू डिवास्कर। तो पिछली वीडियो में हमने देखी थी स्ट्रिंग के इंट्रोडक्शन प्लस इंटरनल वर्किंग ऑफ स्ट्रिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जो कि वाइडली यूज्ड होते हैं स्ट्रिंग के रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से। तो पिछली वीडियो में हमने डबल इक्वल टू और इक्वल्स का डिफरेंस देखा था, तो इसको अभी के लिए कर देते हैं कमेंट एंड स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जो कि है स्ट्रिंग मेथड्स। इसके लिए एक स्ट्रिंग बना लेते हैं str और उसमें स्टोर करते हैं हेलो वर्ड। अब सबसे पहला मेथड हम देखते हैं लेंथ मेथड। अब लेंथ मेथड क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग का साइज रिटर्न करता है। इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसके लिए एस आउट में हम लिखते हैं अपनी स्ट्रिंग का नेम जो कि है str, उसके बाद लगाएंगे डॉट एंड देन लेंथ के बाद हमें लगाने हैं ब्रैकेट्स। तो चलिए इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे रिजल्ट में आया है 11, क्योंकि 5 लेटर्स है हेलो के एंड 5 लेटर्स है वर्ल्ड के, इनके बीच में है एक स्पेस, तो यहाँ पे स्पेस को भी एक कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम अपनी कैलकुलेशन के टाइम स्पेस को स्किप नहीं कर रहे, क्योंकि स्ट्रिंग में स्पेस को भी एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह ही कंसीडर किया जाता है। तो ये था हमारा लेंथ मेथड जो कि बताता है स्ट्रिंग की लेंथ। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड कैर एड। अब कैरेट मेथड के ब्रैकेट्स में हमें एक आर्गुमेंट पास करना होता है इंडेक्स, जो कि होगा इंट टाइप का। अब कैरेट मेथड रिटर्न क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग में इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा वो उसको रिटर्न कर देगा। अब हमारी स्ट्रिंग में हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स होता है जो कि स्टार्ट होता है 0 से। तो अगर हम करेंगे कैरेट 0 तो 0th इंडेक्स पे हमारे पास है h, तो हमारे पास रिजल्ट में आना चाहिए h। सिमिलरली अगर हम करेंगे कैरेट 1 तो हमारे पास आएगा e, कैरेट 2 पे आएगा l। सिमिलरली बाकी इंडेक्सेस के लिए भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर की वैल्यू आएगी। अब हमारा इंडेक्स क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो किसी भी स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होगा, उस स्ट्रिंग की लेंथ -1। तो इस केस में हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है 11, तो डी का इंडेक्स क्या होगा 11 - 1 यानी 10। तो चलिए इसको भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं। इसके लिए एस आउट में हम लिखते हैं str डॉट कैर एड और इंडेक्स में पहले देते हैं 0। ऊपर वाली स्टेटमेंट को अभी के लिए कर देते हैं कमेंट और इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैरेट 0 में आया है h और कैरेट 3 में हमारे पास आया है l। अब अगर हमें किसी स्ट्रिंग की लेंथ नहीं पता पर फिर भी हमें उसका लास्ट कैरेक्टर निकालना है, तो उसके लिए हम कैरेट में देंगे स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, क्योंकि हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर में हमारे पास आया है डी। अब यहाँ पे अगर हम कोई इनवैलिड इंडेक्स दे देते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं दे देती हूँ 20। अब हमारी स्ट्रिंग की लेंथ तो है 11, तो लेट्स से कैरेट 20 में क्या आता है, तो इस केस में हमारे पास एक एक्सेप्शन आई है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो इसके लिए हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम कैरेट में हमेशा एक वैलिड इंडेक्स पास कर रहे हैं। तो अगर हमें स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को 1 by 1 आइट्रेट करना है और हमें पता भी नहीं है कि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए यूजुअली हम एक लूप चलाते हैं जिसमें हम i को इनिशियलाइज करते हैं 0 से, क्योंकि स्ट्रिंग का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। और i को हमें कहां तक चलाना है, i लेस देन str डॉट लेंथ। अब यहाँ पे मेक श्योर आपने लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ लगाया है, ना कि लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि अगर हम लेस देन और इक्वल टू लगाएंगे तो वो स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगा, यानी इस केस में 11 तक चलेगा, बट हमारे इंडेक्सेस है 0 to 10। अगर आपको लेस देन इक्वल टू चलाना है तो यहाँ पे हमें देना होगा स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1। इसके बाद ईच आइट्रेशन के बाद हम i को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से और लूप की बॉडी में फिर हम एस आउट स्टेटमेंट लगा देते हैं और यहाँ पे हम फिर करेंगे कैरेट i। तो इससे क्या होगा, हमारी लूप चलेगी 0 से स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 यानी 10 तक, और ईच आइट्रेशन पे हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में हर एक कैरेक्टर 1 by 1 प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट थर्ड मेथड हम देखते हैं सबस्ट्रिंग। अब सबस्ट्रिंग मेथड क्या करता है, जैसे कि नाम से काफी क्लियर हो रहा है, अगर हमें अपनी स्ट्रिंग से कोई छोटी सबस्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है तो उस केस में हम इसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें हेलो वर्ल्ड में से सिर्फ ये हेलो को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए हम एस आउट में लिखते हैं str डॉट सबस्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रिंग की 2 वेरिएशंस है, एक में हम सिर्फ बिगिन इंडेक्स पास कर रहे हैं और एक में हम बिगिन प्लस एंड दोनों इंडेक्सेस पास कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट जिसमें हम बिगिन इंडेक्स पास करते हैं। इसमें अगर हम पास करेंगे लेट्स से 3, तो हमारी सबस्ट्रिंग
स्ट्रिंग स्टार्ट होगी थर्ड आर्ग्यूमेंट से, यानी ये सेकंड वाले एल से, और सब स्ट्रिंग एंड कहाँ पे होगी, स्ट्रिंग के लास्ट इंडेक्स, यानी हमारे रिजल्ट में आएगा थर्ड इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक की सब स्ट्रिंग। तो चलिए इसको चला के देख लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही आया है थर्ड इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक। अब सेकेंड वेरिएशन में हम एंड इंडेक्स भी पास करते हैं। तो लेट्स से हमें हेलो वर्ल्ड में से सिर्फ हेलो को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम स्टार्ट इंडेक्स में पास करेंगे 0 और ओ का इंडेक्स है हमारे पास 4, क्योंकि यहाँ पे एंड इंडेक्स में हम जो भी पास करते हैं उसके -1 तक सब स्ट्रिंग रिटर्न होती है और एंड इंडेक्स को एक्सक्लूड किया जाता है। तो अगर हमें फोर्थ इंडेक्स तक सब स्ट्रिंग चाहिए तो यहाँ पे एंड इंडेक्स पे हम पास करेंगे 5 और यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आई है। अब सब स्ट्रिंग मेथड को आप और भी इंडेक्सेस के साथ ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोई इनवैलिड इंडेक्स दे सकते हो, या फिर आप स्टार्टिंग इंडेक्स को बड़ा दे रहे हो एंड इंडेक्स से। तो ये सब सिनेरियोस को आप खुद से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं टू अपर केस एंड टू लोअर केस। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, टू अपर केस हमारी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा अपर केस में और टू लोअर केस हमारी पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं str डॉट टू अपर केस एंड नेक्स्ट लाइन में हम करते हैं str डॉट टू लोअर केस, और इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पे पहले हमारी स्ट्रिंग कन्वर्ट हुई है अपर केस में, नेक्स्ट पे हमने उसको कन्वर्ट किया है लोअर केस में। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर केस। तो इक्वल्स मेथड की एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में देखी थी। तो हमें पता है इक्वल्स मेथड चेक करता है कि दो स्ट्रिंग्स के वैल्यूज इक्वल है या नहीं, और इसमें दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, यानी फर्स्ट स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर लोअर केस में है वो दूसरी स्ट्रिंग में भी लोअर केस में होना चाहिए, और जो अपर केस में है वो अपर केस में होना चाहिए। बट अगर हमें दोनों में केस को इग्नोर करना है, लेट्स से एक में कुछ कैरेक्टर्स अपर केस में है दूसरे में लोअर केस में है, उस केस में भी हमें रिजल्ट में ट्रू चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल्स इग्नोर केस। तो इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। str में करते हैं हम इक्वल्स और यहाँ पे हम सेम स्ट्रिंग पेस्ट कर देते हैं, जस्ट इसका केस हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे h को हम कर देते हैं लोअर केस, और सेम एग्जांपल हम ट्राई करते हैं इक्वल्स इग्नोर केस में। तो यहाँ पे इक्वल्स के केस में क्योंकि हमने h को लोअर केस में कर दिया था तो हमारे रिजल्ट में आया है फॉल्स, बट इक्वल्स इग्नोर केस क्योंकि केस को इग्नोर करता है, जस्ट उसकी वैल्यूज चेक करता है, तो इस केस में हमारे पास आया है ट्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड क्या करता है, अगर हमारी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग या एंड में कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस है, लेट्स से यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस दे देते हैं, तो ट्रिम मेथड एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देगा। बट अगर हमने अपनी स्ट्रिंग के बीच में कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए हैं तो ये वाली स्पेसेस रिमूव नहीं होंगी, जस्ट स्ट्रिंग के स्टार्ट और एंड में जो स्पेसेस है वो रिमूव होंगी। तो इसकी भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं str डॉट ट्रिम और यहाँ पे स्टार्ट और एंड में जो स्पेसेस है ट्रिम मेथड ने उसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कंटेन्स मेथड। कंटेन्स मेथड क्या करता है, इसके आर्ग्यूमेंट में हम देते हैं एक सब स्ट्रिंग और ये चेक करता है कि ये सब स्ट्रिंग हमारी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। अगर सब स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लेट्स से हम करते हैं str डॉट कंटेन्स, यहाँ पे सबस्ट्रिंग में हम दे देते हैं वर्ल्ड और इसको चला के देखते हैं और इसके आउटपुट में हमारे पास आया है ट्रू, और यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूंगी ABC में तो हमारे आउटपुट में आया है फॉल्स। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। इसके भी आर्ग्यूमेंट में हम एक सबस्ट्रिंग पास करते हैं और जैसे कि नेम से ही काफी क्लियर हो रहा है, स्टार्ट्स विद मेथड चेक करता है कि हमारी स्ट्रिंग इस सबस्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है या नहीं, और एंड में चेक करता है कि हमारी स्ट्रिंग इस सबस्ट्रिंग से एंड हो रही है कि नहीं। तो इसकी एग्जांपल अगर हम लिखेंगे तो इसमें लिखते हैं str डॉट स्टार्ट्स विद, यहाँ पे हम पास करेंगे हेलो, और str डॉट एंड्स विद, यहाँ पे अगर हम हेलो पास करेंगे तो हमारे रिजल्ट में आना चाहिए फॉल्स। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग और एंड से एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर लेती हूँ, तो यहाँ पे स्टार्ट्स विद के केस में हमारे पास आया है ट्रू एंड एंड्स विद के केस में आया है फॉल्स। नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं स्प्लिट मेथड। अब स्प्लिट मेथड में हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं पास करती हूँ स्पेस। तो स्प्लिट मेथड क्या करेगा, इसके बेसिस पे हमारी स्ट्रिंग को मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और स्पेस दे देती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ हाउ आर यू। अब स्प्लिट मेथड इस पूरी स्ट्रिंग को अलग अलग वर्ड्स में स्प्लिट कर देगा और उसको स्टोर करेगा एक एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे इसके आउटपुट को हम स्टोर कर देते हैं एक एरे ऑफ
टाइप स्ट्रिंग में। एरेस को अभी हमने अपनी अपकमिंग वीडियोस में कवर करना है, बट अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, एरे एक कलेक्शन है ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर हमें इस एरे के ईच एलिमेंट को आइट्रेट करना है तो इसके लिए हम एक लूप लगा देते हैं इस एरे पे और एस आउट में इसको प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी स्ट्रिंग स्प्लिट हो चुकी है और स्टोर हुई है एक एरे में। अब यहाँ पे आप कुछ भी स्ट्रिंग पास कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे हमने एक कॉमा पास करा है और यहाँ पे अगर मैं अपनी स्ट्रिंग में एक ही कॉमा लगाती हूँ तो लेट्स सी क्या आउटपुट रहती है। यहाँ पे जहाँ पे भी हमने कॉमा लगाया है उसके पहले वाला पार्ट एज वन स्ट्रिंग स्टोर हुआ है और उसके नेक्स्ट वाला पार्ट एज अनदर स्ट्रिंग स्टोर हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको किसी चीज में कोई डाउट है तो आप कॉमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।